नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इमोशंस क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे वो इंसान, क्या सोच रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स लग रहा है उनको, क्या डर है उनका इस रिश्ते में और इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, मतलब ये है कि उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच हो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। सो जिस तरह से रेजोनेट करती हैं चीज़ें, उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Oh. One more time, please. गिविंग एंड रिसीविंग, क्या बात है। इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं। फ्लो ब्यूटिफुल। टीच की एनर्जी यहाँ पे। जॉय एंड स्टेबिलिटी। ओके, ये ना अपने ओवरऑल लाइफ में इनकी या तो इनको ऐसा लगता है ना कि इनको लोग बहुत भड़काते हैं, इनके कान बहुत भरते हैं और ये इंसान जानबूझ के इनको लोग इल्यूजन में डाल देते हैं, क्लियरिटी नहीं मिलती है। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान अब और किसी से बात करना चाहते नहीं हैं। जैसे होता है ना कि फ्रेंड्स या फिर कोई ऐसे कलीग्स हों जो कि इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन सब की तरफ ये ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे है इनके ओवरऑल लाइफ में, जहाँ पे इंसान थोड़े इल्यूजन में है और इल्यूजन इनके आसपास के लोग क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है ना कि इनको थोड़ा सा, ये इंसान मुझे लगा थोड़ा सा इल्यूजन में है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड इनके साथ खेल रहा है। समझ रहे हो ना? थोड़ी डिप्रेस्ड वाली एनर्जी इनकी है। एकदम से डिप्रेस्ड हैं, रो रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़े डिप्रेस्ड ये इंसान है कि कोई भी रिलेशनशिप इनका सही नहीं होता है। ये इंसान किसी के साथ एफर्ट्स लेते हैं तो वो इंसान इनके साथ एफर्ट्स नहीं लेते हैं, चाहे वो इनकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग जो है ना इनको यूज़ करते हैं या फिर इनके साथ सही से एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। सो थोड़े से इल्यूजन में ये इंसान है, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी थोड़ा सा इल्यूजनरी माइंड ज़रूर इनका रहेगा। 4 की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको जॉय और स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, जहाँ खुशियाँ चाहिए, जहाँ पे चीज़ें सब सही हो जाएं, ये चाहते हैं ये इंसान। लेकिन ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ देखने का मन नहीं कर रहा है और सब कुछ इल्यूजन है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहते हैं ना कि सब भ्रम है। हाँ, तो रिलेशनशिप भी इनको ऐसे भ्रम लग रहे हैं। इनको फैमिली जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो काम है, सब कुछ ऐसा लग रहा है। तो थोड़े से कि इंसान अभी आप कह सकते हैं कि आइसोलेशन फेस कर रहे हैं, जहाँ पे अकेले हैं या फिर चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं है, जहाँ इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं जो ये चाह रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इनको नहीं मिलेगी क्योंकि इल्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है। बहुत ज़्यादा ये इंसान डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। एक होता है ना कि खुली आंख से हम सपना देखते हैं, वैसे और एक डिसीजन लेना चाहते हैं इंसान, मतलब इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि इनको लग रहा है कि कोई डिसीजन लेना पड़ेगा यार, मतलब बहुत हो गया, ऐसी की एनर्जी, ठीक है। सो नंबर 7 की एनर्जी है, इसलिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि
इनकी जो सोल है ना वो पावरफुल हो रही है, जहाँ ये आत्मा से सोच पा रहे हैं। अगर इतने दिन आपके पर्सन बहुत दिमाग से चलने वाले इंसान थे, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल इंसान अगर ये थे, तो इस टाइम इनकी सोल थोड़ी सी पावरफुल हो रही है, जहाँ पे इनको सच्चाई दिख रही है, रिलेशनशिप्स की सच्चाई, दुनिया की सच्चाई, है ना, भ्रम क्या है, सच क्या है, ये सब चीज़ें इनको समझ में आ रही है। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इंटेंशन क्या है, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी है, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ इनके ग्रह वगैरह भी सही होते दिख रहे हैं, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे है। कहीं ना कहीं वीनस स्ट्रांग होता दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान सोच पा रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, या फिर सही सोच पा रहे हैं, या फिर लाइफ में लव रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ गिविंग और रिसीविंग इंटेंशन में है। अगर इतने दिन तक ये इंसान सिर्फ रिसीविंग वाले एक एनर्जी में थे, तो इस टाइम में गिविंग और रिसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ हम रिसीविंग मतलब सिर्फ लेते कर रहे हैं किसी इंसान से, तो वो ये बहुत दिन तक वो इंसान उस एनर्जी में नहीं रह पाएगा। जैसे हम कहते हैं कि कब तक कोई इंसान सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहता है, नहीं रह पाएगा वो, उसको भी रिसीविंग चाहिए होता है। सो एक बार ऐसा होता है कि देते देते तो इंसान अंदर से खाली हो जाएगा, फिर उसके पास कुछ रहेगा नहीं। तो हम गिविंग और रिसीविंग मतलब क्या कि हम दे रहे हैं प्यार, हमें मिल रहा है प्यार, तो बैलेंस एक बना हुआ है ना। सो ये इंसान मैंने कैंडल चेंज किया क्योंकि वो एकदम बूतने ही वाला था कैंडल, ठीक है। ओके, सो गिविंग और रिसीविंग में जब हम रहते हैं तो वो एनर्जी बैलेंस होती है। जैसे मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ दे रही हूँ अगर एनर्जीज़ को, और उसको हम रिबिल्ड नहीं कर रहे हैं, फिर से वापस से हम उसको रिगेन नहीं कर रहे हैं, तो वह एनर्जी एक दिन खाली हो जाएगी मुझसे, है ना। सो वैसे ही ये इनको ये समझ में आ रहा है कि इंटेंशन में ये इंसान आपके साथ एक गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, जहाँ हम कहते हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है एक सेम इमोशंस और फीलिंग्स, है ना। सो वो सेम इमोशन और फीलिंग ये इंसान इंटेंशन में इनके चाहते हैं आपके साथ सेम गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में रहना, ठीक है। सिंपली लव की एनर्जी आपकी एनर्जी में, ये इंसान आपसे सीधा सिंपल सा प्यार चाहते हैं, वेरी क्यूट। अगर जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, या फिर इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये इंसान सिर्फ प्यार चाहते हैं आपका, सीधा साधा छोटा सा मासूम सा प्यार, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं। मुझे कहीं ना कहीं इंसान सोलफुली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। तो डीपेस्ट फीलिंग हम आज देख रहे थे, डीपेस्ट फीलिंग इनकी यही है कि ये इंसान सिंपल लव आपसे चाहते हैं, बस थोड़ा सा प्यार आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ओवरऑल इनके लाइफ में भी चीज़ें इतनी सही नहीं चल रही हैं, या फिर ये उतने रिसीविंग मोड पे नहीं है, लोगों से जो इनको मिल रहा है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम इनके लाइफ में चल रही है, जहाँ ये इंसान किसी और से कनेक्ट करने के मूड में भी नहीं है। ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और इसी के बारे में डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपका सीधा सिंपल से जो प्यार था इनके लिए, अनकंडीशनल लव, वो अभी ये इंसान चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? फ्लो की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। एक होता है ना गोइंग विद द फ्लो, कि जैसा डिवाइन चाह रहे हैं वैसा हो, अब ये नहीं कर पा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो में इंसान नहीं रह पा रहे हैं, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। और टीच की एनर्जी है जो कि आउटकम में दिख रही है, नंबर 5 की एनर्जी है। सो कुछ लेसन्स इन्होंने लर्न किए हैं, जो चेंजेस इनके अंदर आए, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है। सो इसलिए ये इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करने का सोच रहे हैं, जो ये सीखे हैं पास्ट से, या फिर जो लेसन इनको मिला है, या कौन मेरे अपने, कौन मेरे पराए, कौन मेरे लिए कितना किया है, कितने एफर्ट्स किसने मेरे लिए लिए हैं, अब मुझे किनके लिए एफर्ट्स लेना है, ऐसी एक एनर्जी को ये इंसान सीखे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यही चीज़ वो दूसरों को सिखाएंगे, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़े से और क्लैरिफिकेशन हम लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine। ओह, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे। One more time please। थोड़ा सा अपने लाइफ को लीड करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अपने लाइफ को लीड करना चाहते हैं, पैशनेट होना चाहते हैं, जो चीज़ के लिए पैशन है वो काम को करना चाहते हैं। और अगर बहुत दिनों से अगर कोई इंसान इनके कान में कुछ डाल रहा था या कोई मैनिपुलेट कर रहा था, तो अब ये इंसान नहीं सुनना चाहते हैं किसी का, ये अपने डिसीजंस पे स्टिक होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं,
ओवर थिंकिंग का मतलब ये है ना कि अगर पावर में आना है तो कैसे आना है, अगर गट्स दिखाना है, अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने गट्स को फॉलो करना है तो कैसे करना है, कॉन्फिडेंटली अगर कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लेना है, इसके बारे में बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। मे बी ये एक्शन हो सकता है, फिर कोई डिसीजन हो सकता है आपके टूवर्ड्स जो ये लेना चाहते हैं और उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कहीं और इनका फोकस अभी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस टाइम पर पूरा फोकस इनका मुझे आपकी तरफ लग रहा है, आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है। स्पेशली आज की जो एनर्जी इनकी है वो पूरा फोकस इनका आपकी तरफ है, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन, दिमाग से चलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, सो या तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जस्टिस नहीं किया था पास्ट में आपके साथ, अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, या तो आप इनके साथ मैरिड हैं, जब डिवोर्स कुछ फाइल हुआ है और ये इंसान नहीं चाहते हैं आपको डिवोर्स करना, कोई जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। स्टक है ये इंसान, चाह बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है जहाँ पे ये इंसान फंस गए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है तो ये नहीं चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना, और ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, ये बैलेंस क्रिएट करें, ये इक्वल गिव एंड टेक करें, जो नहीं किया था पास्ट में इन्होंने वो सब ये करें, ये ऐसा कुछ चाह रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बैलेंस, अगेन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिसीजन है जो ये लेना चाहते हैं जो कि नहीं ले पा रहे हैं ये, ठीक है। इनको आपके साथ न्याय करना है जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं, इनको लग रहा है ये फंस गए हैं, ये आपके साथ अन्याय इन्होंने कर दिया, मे बी कोई गलत डिसीजन इन्होंने लिया या फिर इनको कोई मैनिपुलेट किया, कोई इन्फ्लुएंस किया, जो भी थी सिचुएशंस, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है जिसको कि वो ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो फंस गए हैं, चाह के भी वो अपने डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हैं जो कि ये लेना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, यस। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इनकी मदर का इन्फ्लुएंस इन पे हो सकता है, या कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कि इनको मैनिपुलेट कर रही है फिर इन्फ्लुएंस कर रही है। माय गुडनेस, गिविंग और रिसीविंग में बैलेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। ये इंसान आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं और ये एक बैलेंस की एनर्जी है। सो गिविंग और रिसीविंग का मतलब ये होता है ना कि एक कॉम्प्रोमाइज़ करना, आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उतने एफर्ट्स उनके साइड से भी लगना, एक बैलेंस क्रिएट करना रिश्ते में, जो चीज़ लैकिंग हो रही है उसको फुलफिल करना, एक ऐसी एनर्जी है टेम्परेंस की एनर्जी, जो कि अगर बहुत इगोइस्टिक थे तो ये इंसान अपने ईगो को कम करेंगे, बहुत एरोगेंट थे तो अपनी एरोगेंसी को कम करेंगे, जो भी चीज़ें नहीं कर रहे थे ना ये इंसान, वो चीज़ों को ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। दिल इनका दुखा है, मतलब ये इंसान परेशान है। आप इंटेंशन में इनके स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा बोलना मुश्किल है कि ये इंसान परेशान है या फिर आपको ये हर्ट करना चाहते हैं। अगर कोर्ट केस हुआ है और आप जिस तरह से उनसे बिहेव कर रहे हैं ना, ये वैसे ही बिहेव आपके साथ करेंगे। अगर आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये इंसान भी आगे बढ़ाएंगे, अगर आप उनको तकलीफ देना चाहते हो तो ये इंसान भी तकलीफ देंगे। सो इंटेंशन में ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो ये इंसान नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि इनके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं एक तो, और एक इंसान फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, और जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, ये एनर्जी, ये एक माइंड का इशू है। ये मतलब क्या कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर ये इंसान चाहेंगे ना तो ये इंसान इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने फंसा दिया, ये फंस गए हैं, ये नहीं निकल पा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी। लेकिन अगर आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप गिविंग और रिसीविंग में रहना चाहते हैं तो ये इंसान भी करेंगे, लेकिन आप अगर हर्ट करना चाहते हैं इनको तो ये इंसान हर्ट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इंटेंशन में इनके है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। देखिए 2 एनर्जी यहाँ पे है, या तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दिल टूटा हुआ है, और ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे कि आपको भी वो दर्द का एहसास हो कि दूर ये इंसान है, इनको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको भी कुछ ऐसा ये तकलीफ़ दें या फिर कुछ ऐसा बोल दें या फिर कुछ ऐसी एक्शंस इनके रहेंगे जिससे कि आप हर्ट होंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, इनकी इच्छा है
कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करे, गिविंग और रिसीविंग में रहें आपके साथ, ठीक है। 2 एनर्जी अगेन मुझे दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस चल रहा है जहाँ पे ये इंसान आपको तकलीफ देना चाहते हैं और ये तकलीफ आपने इनको दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आपको तकलीफ देना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको तकलीफ दिया। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने आगे आके चीज़ों को नहीं संभाला या फिर आप नहीं चाहें कि यूनियन हो या फिर डिवोर्स नहीं हो, ऐसा कुछ, तो अब ये इंसान आपको तकलीफ देना चाहते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनकी इच्छा है कि ये आपको तकलीफ दें। मतलब वो जो पेन है, वो जो तकलीफ है जो इनको हुआ है, वो आपको देना चाहते हैं इंटेंशनली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है ना कि ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट से ही, और हर्ट है ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट में। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जहाँ से ये इंसान, इनको लग रहा है कि ये एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे। हालांकि ये ले पाएंगे अगर ये चाहेंगे तो। मैंने बोला ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहेंगे तो एफर्ट्स ले लेंगे, लेकिन ब्रेन ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे, एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक मौका मिले तो आपके साथ गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में आके इस रिश्ते को वो हील करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी भी ये फॉलो करते दिख रहे हैं मुझे, कुछ स्ट्रैटेजी को प्लान करते दिख रहे हैं जहाँ चीज़ें सही हो जाए, बैलेंस क्रिएट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप लोग, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, ओके, और एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे ये इंसान अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको बोल रहे हैं, अगर आपने डिवोर्स फाइल किया है या फिर ये इंसान डिवोर्स फाइल किए हैं, और अगर फाइल किया था किसी ने भी, और अगर इन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला है और अगर आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तब ये इंसान आपको हर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे थे पास्ट से ही, और आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब रेडी नहीं है, जिसके चलते इनका दिल टूट रहा है। और अब ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए वापस कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी में भी आपका दिल टूट सकता है। ये क्या दिखाएंगे आपको कि ये किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई और है। कुछ ये ऐसे एक्शंस लेंगे जिनसे कि आप हर्ट हो सके और आपको ये समझ में आए कि आपके लिए ये इंसान जो है वो इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो? थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इसको मैंने, आप समझो इसको अगर आप मैरिड नहीं है इस इंसान से, तो ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे पास्ट से, या तो इन्होंने एफर्ट्स लिए हैं या एक्शन लिया है, आपने इनको ब्लॉक किया होगा, या आपने मना किया होगा इनके साथ एफर्ट्स लगाने के लिए, या फिर और इस रिश्ते में आगे कंटिन्यू करने के लिए, जिससे कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में अब लाना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। क्यों? क्योंकि आप इनकी इच्छा हो, विश हो आप इनकी, ठीक है। आपको ये चाहते ही हैं अपने लाइफ में। अब लेके कैसे आएंगे? स्ट्रैटेजी से, मैनिपुलेटिव स्टाइल से लेके आएंगे, जहाँ कि आप हर्ट हो सकते हैं इस टाइम पे, या फिर आप हर्ट हो रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे कि ये किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, किसी और के साथ पिक अपलोड करना, या फिर आपके तक मैसेज पहुंचाना कि ये इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि आप हर्ट हो सको, ठीक है। इंटेंशन में इनकी गिविंग और रिसीविंग ज़रूर है, लेकिन क्योंकि आप या तो एग्री नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने ब्लॉक किया है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे यूनियन में आने के लिए, या फिर आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए इनको उंगली अपनी टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। समझ रहे हो ना? ऐसी एनर्जी, सीधी उंगली से इनकी घी नहीं निकल रही है, तो इनको लग रहा है कि अब ऐसा करना पड़ेगा। जहाँ पे प्यार तो है इनके मन में, सोलफुली ये सोच भी रहे हैं, लेकिन दिमाग इनका इतना एक्टिव है ना कि सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो के भी दिमाग हावी हो जाता है। चाहते क्या है इंसान आपसे? सिंपली लव, थोड़ा सा प्यार चाहते हैं बस। तो ये थोड़ा सा प्यार तो चाहते हैं, हाँ। ऑफर देंगे, आप मान जाओ, सीधा सीधा ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बस आपको सॉरी अगर बोल रहे हैं इंसान आके, तो ज़्यादा क्वेश्चन मत करो कि क्या क्यों किया था आपने, क्या हुआ था, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, अब सॉरी हो गया तो इट्स ओके, ठीक है। सॉरी का जो आंसर होता है वो इट्स ओके। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आज, जहाँ पे इनकी सोल पावरफुल ज़रूर हो रही है, लेकिन माइंड इनका इतना एक्टिव, इतना मैनिपुलेटिव है कि वो हावी हो जाता है सोल के ऊपर। ये इंसान सोलफुली आपके साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड जो है वो इल्यूजन क्रिएट कर दे रहा है। मैंने बोला ना, कुछ इल्यूजन इनके माइंड में है, या फिर माइंड इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपको आके सॉरी अगर बोलेंगे तो इनकी
इनकी इच्छा क्या है कि सॉरी आपको बोले तो आप बोलोगे ठीक है इट्स ओके यार, होता है रिलेशनशिप में, ये सब तो होता ही है, ऐसा ऐसा बोल के आप ख़त्म करो बात को और यूनियन में आ जाओ आप। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सिंपल सा कुछ चाहते हैं ये आपसे जब ये आपके पास आए, तो ये नहीं चाहते झगड़ा झंझट लड़ाई झगड़े, पास्ट की बातें को फिर से उठाओ, आप फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करो, फिर से आर्गूमेंट करो, ये नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो अगर सॉरी बोल रहे हैं आपको आके तो आप ठीक है होता है ऐसे, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है कोई नहीं, ऐसे बोल के आप रफा दफा करो, ऐसा ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, अगेन डिसीजन की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन लो, या तो आपके पास भी 2 ऑप्शन है, या फिर आप भी फंसे हो कहीं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। पास्ट में अगर आपको अप्रोच किया था इस इंसान ने और आप नहीं डिसीजन ले पाए, या फिर आपने ब्लॉक किया इनको, तो ये चाहते हैं कि आप सही से डिसीजन लो कि आपको आगे इस रिश्ते में क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप एक शांति क्रिएट करो, एक पीस क्रिएट करो इस रिश्ते में, जहाँ भी आप हैं वो सब छोड़कर आप इनके पास वापस आओ, ये इंसान ये चाहते हैं। ठीक है, मतलब आज की इनकी एनर्जी ऐसी है कि सोल जो पावरफुल हो रही है ना, तो ये तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, बाकी सब जो है वो मत देखो, और यहाँ बस हम दोनों ही हैं, जो डिसीजन लेना है वो हम दोनों को लेना है। थर्ड पर्सन कोई और इन्वॉल्वमेंट इनको नहीं चाहिए, पास्ट की कुछ चीज़ें इनको नहीं चाहिए, फ्यूचर में क्या करेंगे वो बाद में सोचेंगे। अभी के लिए जो प्यार है उसके लिए हाँ बोलो, और एक शांति जो इस रिश्ते में नहीं है, भंग हो गई है, उसको क्रिएट करो। ऐसी एक एनर्जी मुझे आज समझ में आ रही है इनकी, जहाँ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको ये बोल रहे हैं। ठीक है, माय गुडनेस, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में नहीं है या तो, या फिर फाइनेंशियल थोड़ा सा इनको दिक्कत है। ठीक है, जहाँ फ्लो नहीं होता है, एक फ्लो मतलब क्या होता है, चीज़ें फ्लो में जा रही हैं, है ना, अच्छे फ्लो मतलब पॉजिटिव फ्लो में जा रही हैं, कि अगर शांति है, पीस है, तो सब कुछ सही से चल रहा है, स्मूथ है रिश्ता और अच्छे से चल रहा है सब कुछ, ऐसा यूनियन है तो लंबा है यूनियन, बात कर रहे हैं अच्छे से बात कर रहे हैं, चीज़ें सही हो रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो फ्लो है ना, या तो फाइनेंशियल फ्लो, या तो हैप्पीनेस, या फिर पीस, या फिर यूनियन, वो फ्लो नहीं है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन चीज़ें होती हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही हैं। ठीक है, खुशियाँ, अबंडेंस इनको ऑब्स्टिकल लग रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, जो लोग डिवोर्स जिनका प्रोसेस हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप प्रेग्नेंट हैं जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, या तो इनको बच्चा चाहिए नहीं, या तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ग्रोथ भी दिख रहा है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ को बताती है। सो ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। चीज़ें स्टक जो है ना, वो इनके लिए अब ऑब्स्टिकल है। अब इनको स्टकनेस नहीं चाहिए, इनको फ्लो चाहिए, इनको ग्रोथ चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, ये आपको दे दे के बहुत कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके ऊपर बहुत नज़र बना के इन्होंने रखा है, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। मैंने बोला ना, सोल इनकी पावरफुल हो रही है, लेकिन दिमाग इनका इतना मैनिपुलेटिव है कि वो हावी हो जाता है। सोल जितनी भी पावरफुल हो रही है, लेकिन फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। जैसे मैंने बोला अभी कि नंबर 4 की एनर्जी है, मतलब इल्यूजन है यहाँ पे, भ्रम है यहाँ पे। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है ना मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, कोई और मैनिपुलेट करे चाहे नहीं करे, इनका माइंड इनको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं ये इंसान, जो भी आपसे इन्होंने सीखा है, या फिर जो भी इस रिश्ते में इन्होंने सीखा है, माय गुडनेस, उस पर ये इंसान सक्सेस चाहते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी है, जॉय एंड स्टेबिलिटी को 4 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लेरिफाई कर रहा है। ये इंसान या तो आपसे मैरिज चाहते हैं, या फिर अपना मैरिज बचाना चाहते हैं आपके साथ, या फिर ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियों के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, फ्लो चाहते हैं, जो कि उनको मिल नहीं रहा है। अब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे ये इंसान बहुत वेट कर करके है ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में सबके साथ डिटैच्ड होके ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और आपको भी धमकी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि सॉरी, अगर सीधा सीधा मैं सॉरी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो उसका आंसर इट्स ओके ही होना चाहिए। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आज की रीडिंग की। ठीक है, थोड़ी गुंडाई वाली एनर्जी है, थोड़ा सा कि भाई जो मैं चाह रहा हूँ वो करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही, ऐसे। ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ग्रोथ चाहते हैं, फ्लो चाहते हैं, जो कि इनको नहीं दिख रहा है, और इनको चाहिए ग्रोथ और फ्लो। जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी ग्रोथ इनको जो मिल रही है आपके साथ, जो इन्होंने ग्रो किया है, उसको ये और चाहते हैं, और वो चीज़ उनको ऑब्स्टिकल लग रही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन, प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please.
मैसेज की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको कोई मैसेज देंगे। अगेन नंबर 7 की एनर्जी है, सोलफुली आपसे कनेक्ट करेंगे इंसान इस टाइम, ठीक है। मैसेज करना चाहते हैं, या तो टेलीपैथिकली इंसान आपसे बात कर रहे हैं, मैसेज मतलब कुछ आपको फीलिंग हो रही है कि ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर कुछ इनके मन में है जो शेयर करना चाहते हैं, या फिर इनकी आवाज़ सुनाई देना, या फिर इनका नाम दिखना, इनके फ़ोन नंबर्स दिखना, इनका डेट ऑफ बर्थ दिखना, कुछ ऐसे आपके साथ हो रहे होंगे जो कि टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको मैसेज करेंगे इंसान। मैच्योर मैन की एनर्जी है जहाँ पे एक मैच्योरिटी के साथ ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं। नंबर 5 अगेन कुछ चेंज इनके अंदर आया है, कोई स्पिरिचुअल चेंज, कोई सोल प्योरिफिकेशन, या सोलफुली ये इंसान सोच पा रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये इंसान कुछ करना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने ऐसे कुछ एक्शंस नहीं लिए थे तो इस टाइम ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनका बहुत एक ऐसा रुबाब होगा जहाँ पे ये कहेंगे कि अगर मैं एक्शन ले रहा हूँ अपने ईगो को ख़त्म करके, तो वहाँ बिल्कुल भी अपना ईगो मत दिखाना, ऐसी कोई एनर्जी मुझे समझ आ रही है, ठीक है। अब ये कितने लोगों के लिए रेजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है ये कि आपके पार्टनर आपसे रुबाबी से आके बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जस्ट फॉरगेट द पास्ट एंड ख़त्म करो और चलो स्टार्ट करते हैं एक अच्छी शुरुआत, ऐसी एनर्जी। सो मैच्योरिटी के साथ एक डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन की एनर्जी में ही मैच्योरिटी आई, मतलब मैच्योर मैन की एनर्जी आई, जहाँ पे ये इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ एक डिसीजन लेना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। गिफ्ट की एनर्जी इंटेंशन में, माय गुडनेस, अगेन गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी में गिफ्ट है। मे बी आपने पास्ट में बहुत सारे गिफ्ट्स अपने पर्सन को दिए हैं और इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, अब इनकी बारी है कि आपको कुछ दिया जाए गिफ्ट्स। पास्ट में एक भी गिफ्ट्स आपको इनसे नहीं मिली होगी। ये इंसान भले ही बाकी लोगों को बहुत गिफ्ट देते होंगे, लेकिन आपको ये इंसान गिफ्ट नहीं दिए होंगे, लेकिन अब इनके इंटेंशन में ये है कि ये इंसान आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। अब गिफ्ट में ये गिफ्ट हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ऑफ़र हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ही दिख रही है, कोई गिफ्ट जैसे कि रिंग हो सकता है, ऑफ़र हो सकता है रिंग के साथ, प्रपोजल हो सकता है रिंग के साथ, ऐसा कुछ। नंबर 8 की एनर्जी है, सो यस कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, टेडी बेयर, रिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। डिस्टेंस हॉरिजॉन की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ पे इंसान अबंडेंस चाहते हैं आपसे बहुत कुछ इंसान चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में जब रहते हो तो इनके लाइफ में अबंडेंस रहता है, इनके लाइफ में खुशियाँ रहती हैं। जब आप दूर होते हो इनसे तो इनकी खुशियाँ छिन जाती है, इनको ऐसा लगता है। एक एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी वो इनको नहीं मिलती है। सो सिंपली लव का मतलब क्या है कि एक आपसे जो प्यार मिलता है वो इनके लाइफ में कहीं ना कहीं इनको चार्ज करता है। सो देख रहे हैं ना, डिस्टेंस हॉरिजॉन की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे दूर में है कुछ ट्रेजर दिख रहा है दूर में। सो आप दूर दिख रहे हो इनसे, समझ रहे हो ना। अबंडेंस ट्रेजर जो है ना वो इनसे दूर है, मतलब आप जो है वो दूर हैं और ये इंसान नहीं चाहते कि दूर रहो आप। आई एम सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे नहीं पता कि ये कार्ड मैंने रखा कि नहीं। सो इनको लग रहा है कि कोई इनको बांध दिया है इनके हाथ पैर को, जहाँ पे ये इंसान एक्शन नहीं ले सक रहे हैं। 2 कार्ड से क्या नहीं करेगा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाह के भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चाह के भी एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं। अब या तो इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क, कोई ऐसा ब्लैक मैजिक कुछ हुआ होगा जिसके चलते ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन क्योंकि सोल पावरफुल हो रही तो उनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे कनेक्ट करना है, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। अब एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुई होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, नहीं, ये बहुत रेयर किसी के ऊपर हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान के ऊपर बहुत नज़र रखना, या फिर इनके फ़ोन चेक करना, या फिर कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या फिर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, जैसे कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी ना चाहिए जहाँ ये सक्सेस चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन कुछ चीज़ें इनके लाइफ में ऐसी हैं जो कि इनको रोक रही हैं, इनके पैर में बेड़ियाँ हैं जो कि इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ एनर्जी हो सकती है, कुछ सिचुएशन हो सकता है जो कि इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, मे बी इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम पे बिजी हैं, बहुत काम पे फोकस है, या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की, जिसके चलते इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हम कुछ मैसेजेस देखेंगे कि आप बोलना चाहते हैं इंसान। डीप फीलिंग्स इनकी यही है कि इंसान वापस आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, और ये ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही आपसे बात करें तो आप तुरंत से मान जाओ और आप बोलो कि ठीक है यार, ये सब तो होता ही है रिलेशनशिप में, इतना टेंशन ना लो, बोल के आप फिर से कंटिन्यू करो इस रिश्ते में। ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं। पॉसिबल है क्या ये?
ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या कि कोई इंसान बहुत हर्ट करे और फिर वापस वो आए और वो सॉरी बोलें और जो दूसरा जो बंदा है वो तुरंत से इट्स ओके बोल के वो फिर कंटिन्यू करने लगे? मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जो भी हो, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, मुझे नहीं पता कि इतने लोग देख रहे हैं आप लोगों के बीच क्या क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है ये इंसान ये चाहते हैं कि ये जब आएँ तो आप सब कुछ भूल के आप शांति बनाए रखें इस रिश्ते में, ये चाहते हैं। ठीक है, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। कैमरा ऑफ हुआ था, आई डोंट नो मैं कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ, मुझे देखना पड़ेगा, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। डिसेप्शन की एनर्जी है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लगता है ना कि सब लोग इनसे या तो इनको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, इनके सही से एक्शन नहीं लेते हैं। अब आपने कितने भी इनके टुवर्ड्स एक्शन लिए हों, कितने भी इनकी कितने भी एफर्ट्स आपके रहे हो, लेकिन ओवरऑल लाइफ में इनको ये लग रहा है कि इनके साथ कोई सही से रहता नहीं है, कोई इनके साथ एक्शन नहीं लेता है। थोड़ा सा ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि सब लोग इनके साथ मास्क लगा कर रखते हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको भी इंसान ऐसे ही देख रहे हैं कि आप सही से इनसे बिहेव नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी अपनी फीलिंग्स आप नहीं बता रहे हो, या फिर आप क्या चाहते हो नहीं पता चल रहा है, तो आपने भी मास्क लगाया है अपने मुख पे, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब फेस पे। अट्रैक्शन की एनर्जी है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। सो आप बहुत सेल्फ लव में होंगे जहाँ पे आपके पार्टनर आपको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे आपसे। अगर आप अपने और आप पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को हाई करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे हाईली अट्रैक्टेड होंगे इस टाइम पे। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पे है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये इंसान आपके साथ गिविंग एंड रिसीविंग, मैंने बोला ना कि जिस तरह से आप बिहेव करोगे उनसे, वो ऐसे ही बिहेव आपके साथ करना चाहते हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ इनका मन तो है कि आपसे रोमांटिकली कनेक्ट करें, इनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए है, बहुत कुछ और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, मिलना, मीटिंग करना, डेट पे जाना, बहुत कुछ और चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी एनर्जी को देख के वैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, दिस कुड बी द वन की एनर्जी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ में होने चाहिए क्योंकि आप इनके लिए ही बने हो। तो तुझे धरती पर उतारा गया है मेरे लिए वाली फीलिंग्स इनकी आज की, मैंने बोला ना कि इनकी फीलिंग्स आज ऐसी है ना जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि तुम जो हो यहाँ इस धरती पे वो मेरे लिए ही हो, और इसलिए हमारा डिस्कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं अपने ईगो को ख़त्म करके तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ या आई हूँ, तो ज़्यादा ड्रामा मुझे नहीं चाहिए, बस इट्स ओके बोलो, ख़त्म करो चीज़ों को। सो ऐसी एनर्जी मुझे आज इनकी दिख रही है। देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ ये, ठीक है, मेरे ऊपर मत शुरू हो जाइएगा आप लोग कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, इस इंसान ने हमारे साथ ये किया है, वो किया है, वो जो भी इन्होंने किया है, लेकिन आज की इनकी फीलिंग्स, इनके इंटेंशन ऐसे हैं कि ये चाहते हैं रोमांटिकली आपसे कनेक्ट करना, लेकिन आपकी एनर्जी को ये देखेंगे। आपको मनाने के लिए अगर इंसान आएंगे और अगर आपने पास्ट की बातों को उठाया तो ये इंसान ज़रूर बोलेंगे ख़त्म करो और नई शुरुआत करते हैं हम। ऐसी एक एनर्जी मुझे आज इनकी दिख रही है। ठीक है, मेक द एफर्ट्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है, जहाँ पे इंसान एक ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला ना फिर से वही एनर्जी है। देखिए, जहाँ पे ये चाहते हैं एफर्ट्स लेना लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल लग रहा है, या तो इनको रोका गया है एनर्जी से, या फिर कोई इमोशनल ब्लैकमेल से, या इनके फ़ोन चेक हो रहे हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है, जहां ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये इंसान को फ़ोन कॉल करेंगे या फिर बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुरंत से ये चाहते हैं सॉर्ट आउट हो जाए। अगर ये कॉल कर रहे हैं तो आप मान जाओ और तुरंत से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, ताकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि इनके ऊपर या तो किसी ने नज़र रखी है या फिर इनको किसी ने एनर्जी वाइज बांधा है। ठीक है, ट्रस्ट की एनर्जी है, दिस सिचुएशन कॉलिंग यू, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये इंसान चाहते हैं कि आप इन पे थोड़ा सा फेथ रखें, थोड़ा ट्रस्ट करें, जो ये बोल रहे हैं उस पर विश्वास करें, और आगे भी फेथ से ही इस रिश्ते में ग्रोथ आएगा। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपका विश्वास, ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप और थोड़ा ज़्यादा इनको समझो, जानो, इनके दिल की बातों को समझो, जो ये समझाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करो, कि जो बोल रहे हैं उस पर ट्रस्ट करो, ऐसी एनर्जी है। सो थोड़ी सी इंटेंस इनकी आज की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत इंटेंसिटी के साथ इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन गिव एंड टेक भी चाहते हैं,
गिविंग रिसीविंग भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ अभी सही से बिहेव अगर आपने नहीं किया तो ये इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई है इनकी, एकदम से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और हाई इंटेंसिटी के कारण ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ और फ्लो ये चाहते हैं उनको ये वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ और फ्लो, एक स्मूथनेस इस रिश्ते में वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेट होकर जब एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, और अगर आपके एक्शंस, इनके एक्शंस पे आपका रिएक्शंस अगर सही नहीं हुआ, तो इनका जो एक्शन होगा वापस से वो थोड़ा सा हर्ट कर सकता है आपको, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।